बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि उन्होंने अपने जानवर का मतलब 2 साल का बच्चा है, खाता पीता भी बिल्कुल ठीक है, उन्होंने उसकी डिवर्मिंग भी की है, खाता भी ठीक है, बाकी भी सब ठीक है, लेकिन वो मोटा नहीं हो रहा। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो इसी पर होगी कि अगर जानवर को ऐसा कोई इशू आ रहा हो कि हमारा जानवर खा पी भी ठीक रहा हो और मोटापे की तरफ भी ना जा रहा हो, और हमारी जो खुराक है वो भी मोटापे वाली है, एनर्जी वाली है, प्रोटीन वाली है, लेकिन जानवर मोटापे की तरफ ना जा रहा हो और हमने डिवर्मिंग भी की हो, तो उसका हमने क्या हल करना है। और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है तो वो मसला होता क्या है रियलिटी में, इसके ऊपर आज की हमारी जो वीडियो है वो होगी। तो दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल डॉक्टर नुमान अली हमजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में मैंने घंटी के निशान को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। उससे आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ या जो भी मतलब अपडेट्स होंगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को कैसी भी लगे। तो आइए दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया कि चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि मतलब इसमें आ जाता है कि डिवर्मिंग फेल क्यों हो रही है। तो एक तो ये हो सकता है कि आप जानवर को मतलब जानवर के अंदर उस डिवर्मर के खिलाफ मुदाफ़त पैदा हो चुकी है, जो जरासीम है या जो मतलब एंडोपैरासाइट्स है, किरम है, उनके अंदर कह सकते हैं कि मदाफ़ती निज़ाम उनका मजबूत हो गया है, जो उस डिवर्मर को कह लें कि हरा रहा है। या फिर यह प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर दूसरा ऑप्शन होता है वो ये होता है कि जानवर के अंदर उस दवाई के रिलेटेड कीड़े ही नहीं है। इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जब भी इस्तेमाल करवाएं, डिवर्मर इस्तेमाल करवाएं, कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा किस्म के कीड़ों को का खात्मा कर सके, ऐसा आप कोई डिवर्मर इस्तेमाल करवाएं। तो दोस्तों, मिसाल के तौर पर हमने डिवर्मर भी अच्छा इस्तेमाल करवाया है, रेजिस्टेंस वाला भी चक्कर कोई नहीं है, और हमारे ख्याल से ये भी चक्कर नहीं है कि जानवर को उससे रिलेटेड मसला ना हो, मतलब जो हमने डिवर्मर इस्तेमाल करवाया उससे रिलेटेड ना हो, क्या कहते हैं कि अंदर पैरासाइट्स जो है। तो दोस्तों, इसका बड़ा सिंपल सा हल होता है कि या तो आप डिवर्मर चेंज करें या आप गोबर का टेस्ट करवाएं, ये दो ऑप्शन है। अगर तो आप डिवर्मर चेंज करते हैं तो वहाँ पर आपको क्या कहते हैं कि कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीने तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि 30 दिन का आपको टाइम मिलेगा। आपने उतने दिन इंतज़ार करना है, अपने जानवर को ऑब्ज़र्व करना है कि उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। एक तो ये है। दूसरे नंबर पर हो सकता है कि जानवर उस दौरानिए में मज़ीद कमज़ोर हो, अगर फ़ायदे की तरफ नहीं जा रहा तो कमज़ोरी की तरफ जानवर जा सकता है। और एक ये है कि आपका वक्त ज़ाया हो गया 1 महीने का, और आपके पैसे भी तकरीबन 100 रुपये कम अज़ कम आपका ज़ाया हो गया। दूसरी तरफ दोस्तों आ जाता है कि आप गोबर का टेस्ट करवा लें। गोबर का टेस्ट बिल्कुल मुफ्त होता है, अगर तो आप सरकारी लेबॉर्ट्री से करवाते हैं, प्राइवेट लेबॉर्ट्री से भी करवाते हैं, तो आपका कम अज़ कम उसमें फ़ायदा जो है ना वो ये है कि एटलीस्ट आपके वक्ती तौर पर जो है वो पैसे लग जाते हैं, आपको ये पता चल जाता है कि अंदर कीड़ा है कौन सा, उससे रिलेटेड जो अच्छा डिवर्मर है वो भी आपको पता चल जाता है कि ये हम इस्तेमाल करवाएं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप वो इस्तेमाल करवाते हैं, उससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपका 1 महीने का वक्त ज़ाया नहीं होगा, जानवर कमज़ोरी की तरफ नहीं जाएगा, फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, जानवर जो है वो मोटापे की तरफ आएगा। तो बेस्ट मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी किसी जानवर को डिवर्मिंग करवाएं, एक दफ़ा करवा लें, दूसरी दफ़ा करवाने से पहले आपको महसूस होता है कि इस जानवर को फ़ायदा नहीं हुआ तो आप उसका गोबर का टेस्ट करवा लें। आपको चाहे वो क्या कहते हैं कि पेड सर्विस हासिल करनी पड़े, किसी को पैसे देने पड़े, कोई मतलब प्राइवेट लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाना पड़े, वो भी करवा सकते हैं। सरकारी लेबॉर्ट्री में तो आप करवा सकते हैं। पत्तों की वाली आवाम जो है उनको तो बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं, एक तो BRI में भी हो जाता है, दूसरे नंबर पर जो है क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी है युवास वालों का A ब्लॉक है, वहाँ पर भी हो जाता है। और अगर लाहौर की बात की जाए तो वहाँ पर तो जगह जगह पर होते हैं जो गोबर के टेस्ट है, वो आप करवा सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त होता है अगर तो आप किसी सरकारी अदारे से करवाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये या 20 रुपये फ़ीस होती है, इससे ज़्यादा नहीं। तो 1 घंटे के अंदर अंदर आपको 1 या 2 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट मिल जाती है। आप जाएँ लें जानवर की उसके मुतलका दवाई, उसी बंदे से पूछ लें जो बंदा आपको क्या कहते हैं टेस्ट करके देता है, वो आपको रिकमेंड कर देगा कि ये दवाई बेस्ट है, तो आप वो दवाई इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह आपका जानवर बिल्कुल फिट फाट हो जाएगा। तो
میری ریکویسٹ ہی ہے آپ سے کہ جب بھی آپ جانوروں کی ڈیورمنگ کرنے لگیں تو کم از کم اس کا پہلے گوبر کا ٹیسٹ کروا لیں، تاکہ آپ کے پیسے اور وقت ضائع نہ ہو اور جانور بھی کمزوری کی طرف نہ جائے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہ سمجھ آئی ہو تو بھائی دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، میں حاضر۔ تو اپنا خیال رکھیے دوستو، گھر والوں کا خیال رکھیے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔